जैसा कि आपने देखा कि जो भी चैप्टर होता है ना लाइक एनसीईआरटी के जो भी चैप्टर होते हैं उनमें इम्पॉर्टेंस पार्ट ये रोल करता है कि जो साइंस होती है, साइंस थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं उनके लिए साइंस थोड़ा डिफ़िकल्ट बन जाता है, तो वो साइंस को जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो मैंने क्या सोचा कि एक साइंस का नोट्स होना चाहिए जिससे वो एकदम ईजी वे और शॉर्ट माध्यम से वो चीज़ समझ पाएँ। तो वही चीज़ आज मैं लाया हूँ। जैसे कि इसमें देख पा रहे हैं कि पौधों में पोषण यानी क्लास 7th एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि पहला दे रखा है कि सूर्य सभी सजीव प्राणियों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत है। हरे पौधों में भोजन संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करने में सहायता करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे माल का कार्य करते हैं। ऑक्सीजन जो सभी सजीव प्राणियों के जीवन की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान बनता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। पत्तियों में स्टार्च यानी मंड की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण का होना दर्शाता है। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बना होता है। मृदा में कुछ जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी रूप से परिवर्तित कर देते हैं और इसे मृदा में छोड़ देते हैं। कीटों के भक्षण करने वाले पौधों को कीटभक्षी पादप कहते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा आवास एवं पोषण तत्व एक दूसरे से बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। लाइकेन सहजीवी संबंध का एक उदाहरण है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज हमारे भोजन के संगठक होते हैं। हमारे शरीर के लिए भोजन के संगठक आवश्यक होते हैं जिन्हें पोषक कहा जाता है। तो ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में जो शॉर्ट माध्यम जो हमें ज़रूरत है ना। देखो चैप्टर जो है ना पढ़ने के लिए सारे चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, लेकिन समझने के बाद उसमें से कुछ ऐसे पॉइंट होता है जिसे मुझे नोट डाउन करना होता है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट कहते हैं कि नोट्स बनाना, तो वही चीज़ को मैं लेकर आया हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े, कि वीडियो को 1-2 बार देखने के बाद वो चीज़ समझ में आ जाए। आई होप कि समझ में आया होगा। थैंक यू।